आयोजन। गुजरात के गोधरा में कुएं में गिरा ट्रैक्टर, हादसे में 11 लोगों की मौत, 6 गंभीर रूप से जख्मी। आनंदीबेन सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजा देने का किया ऐलान। आगरा में टूटा रफ्तार का कहर, सवारियों से भरी तेज रफ्तार टाटा मैजिक पलटी, हादसे में 2 बच्चे और 1 महिला की मौत। और T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत पहुंची पाकिस्तानी क्रिकेट टीम। 19 मार्च को कोलकाता के ईडन गार्डन में होगा भारत पाकिस्तान मुकाबला, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कल आज और कल में मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। नमस्कार श्री राधे मित्रों, मैं हूं आचार्य सचिन शिरोमणि। जैसा कि हम सबको पता है कि आज रविवार है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि रविवार के दिन अगर कुछ खास काम किए जाए तो वो काम सफल हो जाते हैं, क्योंकि रविवार का संबंध कहीं ना कहीं सूर्य से होता है। लेकिन वो सारे काम है, कौन से काम है और क्यों फलित होते हैं वो काम, यानी रविवार से जुड़ी पूरी जानकारी देंगे ज्योतिष आचार्य सचिन शिरोमणि जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य। श्री राधे ऋतिका जी, धन्यवाद। आज जो विषय है हमारा कि रविवार का क्या कुछ संबंध होता है उन सभी सफल कामों से, उसके बारे में क्या कुछ जानकारी देंगे आचार्य जी? ऋतिका जी, जो आज का विषय है उन लोगों के लिए खास है जिनके सरकारी कार्यों में थोड़ी सी परेशानी आ जाती है या फिर मान सम्मान और प्रतिष्ठा उनकी बिल्कुल गायब हो चुकी है। कहीं ना कहीं बात हम आज आपको बताएंगे सूर्य से जुड़ी हुई। सूर्य जो कि आपके मान सम्मान का कारक है, आपके प्रतिष्ठा का कारक है और साथ ही साथ आपके सरकारी जो वर्क जो आपका काम होता है उससे संबंधित सभी कार्यों के निमित्त जो हम सूर्य को देखते हैं। आपके जन्मांक में कहीं कोई ना कोई सूर्य को कुछ ऐसी पीड़ा है, उसको कहीं राहु का दोष है या फिर केतु से कहीं ना कहीं वो पीड़ित है, तो सूर्य के हम आज आपको उपाय बताने वाले, बहुत सटीक जानकारी आपको देंगे सूर्य से संबंधित। कहीं आपके पिता या बड़े भाई से आपका संबंध खराब तो नहीं, ये भी हम आपको बताएंगे। बहुत सटीक और शोध के द्वारा आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं। लेकिन किचन पिटारा आज का बहुत खास रहने वाला है, क्योंकि इसके अंदर हम आपको बताएंगे आपके परिवार के अंदर यदि कलह कलेश हो रहा था, बहुत समय आपने उपाय किए, लेकिन आज का किचन पिटारे का खास उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके परिवार की वैमनस्यता और कलह कलेश को बिल्कुल दूर करेगा। बिल्कुल। और चलिए अब बात करते हैं आपकी सुरक्षा के बारे में, यानी कि रक्षा कवच के बारे में। कैसे आप इस कवच के जरिए अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, आज का और कल का जानिए रक्षा कवच। मित्रों, आज रविवार का दिन है। यदि आप आज के दिन कहीं सकुशल जाना चाहते हैं और सकुशल वापस आना चाहते हैं तो इससे संबंधित आप उपाय नोट करिएगा। हनुमान जी के चरणों का सिंदूर आज अपने मस्तक पर आज लगाकर ही जाइएगा। देखिए आपकी यात्रा सकुशल रहेगी। लेकिन यदि सोमवार के दिन आपको किसी कार्य के निमित्त निकलना है घर से बाहर और आप सोच रहे हैं बिल्कुल सुरक्षित रहें, तो ये उपाय का सहारा लीजिएगा। 11 चावल के दाने लेकर हल्दी से आपको रंगना है और साथ ही साथ इसका करना क्या है ये जानिए, अपने पास रख लीजिएगा। घर से निकल जाइए, सकुशल रहेंगे।
बिल्कुल, तो चलिए ये बताया आचार्य जी ने रक्षा कवच, जिसके जरिए आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इन दिनों जैसा कि आप सबको पता है कि परीक्षा के दिन चल रहे हैं और आपको सफलता दिलाना हमारा मकसद भी है, इसलिए रोज की तरह आज भी देखिए क्या कुछ है मिशन सक्सेस। आज हर आपका जो मिशन था, जिसके लिए आपने बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रखा है, वो आज सक्सेस होने वाला है। यदि आज रविवार के दिन आपका कोई एग्जाम है तो आप ये उपाय करके जाइएगा। हल्दी में आपको चंदन मिलाना है, कलम से अपने दाएं हाथ की मध्यमा उंगली पर आपको एम लिखना है, मां सरस्वती का मंत्र और मां सरस्वती का ध्यान करते हुए मां सरस्वती का मन ही मन आपको जो है नाम लेना है और विद्यार्थी को मां सरस्वती को कम से कम 5 पुष्प अर्पण करने हैं। साथ ही साथ परीक्षा के लिए आप निकल जाइएगा और इससे आप देखेंगे कि आपकी जो परीक्षा है, बिल्कुल जो आपका मिशन है, बिल्कुल सक्सेस रहता है। लेकिन यदि सोमवार के दिन आप नोट करें, यदि आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा, दाएं हाथ की वो मध्यमा उंगली रहेगी, उस पर एम आपको लिखना है। लेकिन सोमवार के दिन यानी आने वाले कल के दिन आपकी कोई परीक्षा है तो उससे संबंधित भी आप उपाय नोट करिएगा, ताकि आपका मिशन जो है भरपूर आपको सक्सेस दिलाए। एक पीले रेशमी वस्त्र पर आपको 5 पीले पुष्प रखने हैं, 5 पत्ती उसके ऊपर केसर की रखनी है। घर के मंदिर में ये सब सामग्री आपको रखनी है, लेकिन ओम बृहस्पति नमः इस मंत्र का आपको कम से कम 27 बार जाप करना है। इस समस्त सामग्री को आप अपने घर के मंदिर में रख दीजिएगा, लेकिन घर से निकलते समय एक पुष्प अपने दाएं हाथ से अपनी पॉकेट के अंदर रख लीजिएगा और साथ ही साथ 2 पत्ती केसर की आपको अपने मुख में रखनी है। मात्र इतना सा उपाय करिएगा, मां सरस्वती की असीम कृपा आपको मिलेगी और जो आपका मिशन है सक्सेस होगा। बिल्कुल, सभी बच्चों को टेंशन्स भी होती है बोर्ड एग्जाम्स की, तो ये आसानी सा जो उपाय बताया है आचार्य जी ने, जरूर कीजिए और जल्द ही आपके एग्जाम्स भी अच्छे जाएंगे। आचार्य जी, अक्सर देखा जाता है कि पिता भाई के जो रिश्ते होते हैं बहुत ज्यादा नोकझोंक होती है, लेकिन वो नोकझोंक चलते चलते एक ऐसी कड़वाहट के रूप में बदल जाती है, जिसके चलते माना जाता है कि लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, पिता बाप से अलग, पिता भाई से अलग हो जाता है, भाई बाप से अलग हो जाता है। ऐसा क्यों होता है और क्या कुछ इसके लिए खास उपाय है रविवार के दिन? जी बिल्कुल, देखिए हमने बताया आपको जो आपका जन्मांक है उसके अंदर जो पिता का कारक है सूर्य का कारक है, लेकिन आपके जन्मांक में कहीं ना कहीं सूर्य पीड़ित होने की वजह से आपके साथ ऐसा हो जाता है। अब आप अपने बड़े भाई और पिता से अपने रिश्ते को मधुर करिएगा, इस उपाय का सहारा लीजिएगा। शुक्ल पक्ष के रविवार के दिन आपको सूर्य नारायण का जो है व्रत करना है और एक लाल कलम, बहुत सिंपल सा और साधारण सा ये उपाय है लेकिन चमत्कारिक बहुत है मित्रों। एक लाल कलम उपहार के तौर पर आप अपने पिता या भाई को दे दीजिएगा और रोज सूर्य नमस्कार करना आरंभ कर दीजिए। इतना सा उपाय आप अपनी दिनचर्या में नित्य अपनाएंगे, फिर देखेंगे कि आपका संबंध आपके पिताश्री से और आपके भ्राताश्री से पहले से मधुर हो जाता है। लेकिन इन सब चीजों को आज बढ़ाएगा लकी अक्षर। लकी अक्षर इसमें बहुत आपकी मदद करने वाला है। बिल्कुल, तो लकी अक्षर बहुत ज्यादा अहम होता है और ये करने से आपके जो उपाय है उसमें ज्यादा से ज्यादा असर दिखाता है। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं आचार्य जी, कुलदीप जुड़ गए हैं। कुलदीप, स्वागत है आपका, पूछिए क्या कुछ सवाल आपका। राधे राधे मैम। श्री राधे, श्री राधे। राधे राधे गुरुजी जी। सवाल है हमारा एक करियर के बारे में और शादी के बारे में। जी, जन्म तारीख बताएं भैया। 30 सितंबर 1991। जी। 3:40 रात्रि का, प्लेस है अलीराजपुर। जी, जन्म का स्थान बताएं भैया। अलीराजपुर। जी, एक बार फिर से बोलिए कुलदीप। अलीराजपुर, अलीराजपुर। अलीराजपुर। जी, प्रश्न पूछें। करियर के बारे में जानना चाहता हूँ और शादी के बारे में। जी, देखिए कर्क लगन का आपका जन्मांक है कुलदीप जी और शुक्र आपके लग्न के अंदर चतुर्थेश होकर। देखिए कैरियर से संबंधित यहां पर बताएं, कर्क लगन की कुंडली के अंदर मंगल हमेशा योग कारक माने जाते हैं और मंगल यहां पर सूर्य के साथ युति कर रहे हैं त्रिक भाव में, यानी कि तीसरे भाव में।
देखिए, राहु में शुक्र की अंतर्दशा, आपको करना क्या है, 5:15 से 7:15 रात्रि तक का एक हो सके, यदि आप जल्दी इसमें फायदा चाहते हैं तो आप एक मूंगा रत्न धारण करिएगा। और राहु के निमित्त आपको यहां उपाय करना है। आपको करना क्या है, अपने स्नान के जल के अंदर कम से कम 11 बूंद जो है आपको गोमूत्र की मिलानी है। उस जल के द्वारा ही आपको स्नान करना है और अपने पिता के चरण स्पर्श करना नित्य आरंभ करिए। चलिए, बहुत आसानी सा उपाय है कुलदीप, ये जरूर कीजिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई है, आशा जुड़ गई है आचार्य जी दिल्ली से। जी आशा, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल, क्या कुछ पूछना चाहती हैं आचार्य जी से? हेलो। जी आशा जी। हेलो। जी आशा जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते मैडम। नमस्ते, पूछिए अपना सवाल। राधे राधे आचार्य जी। श्री राधे, श्री राधे आशा जी। सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 19/3/1985। जी हेलो। जी जी, बिल्कुल सुन रहे हैं। जी, आप मेरे जन्म का समय बताएं। एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती और फिर दूसरा मेरा काम और मेरे हस्बैंड का काम बहुत खराब चल रहा है, पैसे वैसे से। आशा जी, जन्म का समय भी बताएं आप। हाँ जी। जन्म का समय और स्थान भी बताएं आप। सर, समय का तो इतना कंफर्म नहीं है, दोपहर में की है वैसे। और जन्म का स्थान? जन्म का स्थान गोहाना, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट हरियाणा का है, गोहाना। जी जी, प्रश्न पूछिए आप। सर, मेरा एक तो बिजनेस ठप पड़ा है बिल्कुल, मेरे हस्बैंड का पैसे वैसे से सब परेशानियां, और एक अपना मकान कब होएगा। क्या क्या काम करते हैं आपके हस्बैंड? सर, मेरे हस्बैंड ने लैब खोला था जहां एक्सरे वगैरह होते हैं, तो जी। उसमें कोई मुनाफा नहीं हो रहा पहले बहुत सालों से। जी देखिए, बता दें यहाँ पर आपको, हम चंद्र कुंडली के अनुसार आपको जवाब देते हैं। यहाँ पे कुंभ लगन की आपकी कुंडली बन जाती है, शनि में बुध की अंतर्दशा। देखिए, करें क्या आप, सबसे पहले आप अपने घर की उत्तर दिशा को साफ करिएगा, वहां पर लाल आसन आप बिछाइएगा और मां दुर्गा सप्तशती का आपको पाठ करना है। ये शुक्रवार के दिन से आप आरंभ करिएगा, या फिर आज पंचमी तिथि है, आज लगभग दोपहर 3 बजे से पहले पहले आप इस पाठ को आरंभ कर दीजिएगा। और छोटी कन्याओं को अपने घर पे बुलाकर थोड़ा सा लेखन सामग्री का दान अवश्य करिएगा। और हो सके तो किसी ब्राह्मण को शुक्ल पक्ष के वीरवार के दिन अपने घर पर निमंत्रण देकर आइएगा और उनको भोजन अवश्य कराइएगा। जरूरतमंद लोगों की मदद करते रहिएगा, लाभ तो अधिक दिखाई देगा। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है दिल्ली से, शालिनी। शालिनी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी शालिनी। राधे राधे आचार्य जी। श्री राधे, श्री राधे, प्रणाम। मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। जी, जन्म की तारीख बताएं। 25 जनवरी 2001। जन्म का समय बताएं। 2:45 PM जी। दिल्ली। मुझे ये पूछना है पंडित जी कि उनका आगे मतलब किस लाइन में जाए। अभी वो 9th स्टैंडर्ड में है, तो आगे जैसे बहुत ज्यादा माइंड डिस्टर्ब है, और पढ़ाई में किस लाइन को चूज करे ताकि वो सक्सेस रहे। जी देखिए, यहाँ पर मिथुन लगन की कुंडली है, मंगल का सीधा सीधा संबंध एकादश स्थान से, और राहु में शनि की अंतर्दशा। देखिए, टेक्निकल लाइन इनके लिए बहुत अच्छी रहेगी, बेहतर ही, बहुत एक अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं। लेकिन हर तरह का इनके जीवन के अंदर जो पड़ाव आएगा बार बार, तो उसके अंदर परिवर्तन भी आपको देखने के मिलेंगे, क्योंकि राहु लग्न के अंदर है। इनकी प्रवृत्ति ऐसी ना हो जाए कि ये हर चीज को बहुत जल्दी बदलने का प्रयास करें। और राहु की महादशा, शनि की अंतर्दशा है। आपको करना क्या है ये जानिए आप। 7 तरह का अनाज लीजिएगा, हो सके तो इनके हाथ लगवा दीजिएगा और किसी जरूरतमंद को दान कराइएगा, और इनके हाथ से किसी गऊ की सेवा कराइएगा। हरा चारा या कुछ घर से बनाकर आप भोजन जो है जरूरतमंद लोगों में बांटिएगा, और हरा चारा किसी गौशाला के अंदर अपने पुत्र के हाथ से दान अवश्य कराइएगा। बिल्कुल, चलिए अपने बच्चे से और आप खुद ये उपाय कीजिए तो जल्द ही आपको रिजल्ट भी दिखाई देगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारी जिद नेगेटिव या पॉजिटिव 2 तरह की हो सकती है। एक जिद वो होती है जब हम सफलता पाने की ठान लेते हैं, और एक जिद वो होती है जब हम किसी को सताने की ठान लेते हैं, यानी कि बदले की भावना। आपकी जिद से जुड़ी हुई बेहद खास जानकारी होगी आज दोपहर 2:30 बजे। वक्त है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं कल, आज और कल में वापस। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन,
और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। किसान कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड भारत के राज्यों में सभी शहरों के आसपास 50 किलोमीटर तक 50 से 100 एकड़ जमीन खरीदनी है। आवश्यक दस्तावेज, प्रॉपर्टी कार्ड, सर्च रिपोर्ट, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट और सभी कानूनी दस्तावेज, प्रॉपर्टी का सही विवरण, आसपास के सभी भूमि चिन्हों समेत पानी की सुविधा का विवरण, कुआं, बोरवेल, तालाब, सभी आवश्यक दस्तावेजों समेत ₹1000 रकम का डीडी किसान कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के नाम निम्नलिखित पते पर भेज दें। नोंदणीकृत कार्यालय, ग्राउंड फ्लोर, सर्वे नंबर 311/18, जन सेवा बैंक के सामने, न्यू डीपी रोड, ससानी नगर, हड़पसर, पुणे 411028। ईमेल kisancoop@gmail.com। गांव या शहर को नहीं, दुनिया को पीछे छोड़ना है, दुनिया को। इतने बल से जीत तो बलजीत की ही होगी। पत्थरों पर तो खूब चलाया है, अब दुनिया के सामने चलाएंगे। इतिहास रचेगा जब पहली बार भारत के ट्रक ड्राइवर दुनिया के सामने चलाएंगे भारत का सबसे जाना माना ट्रक। टाटा मोटर्स T1 प्राइमर ट्रक रेसिंग, लेट्स गो ट्रकिंग। मार्च 20th, बुद्ध सर्किट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं रविवार में किए जाने वाले कार्यों की शुरुआत की। अब बात करते हैं कि अगर आप समाज में अपनी प्रतिष्ठा, अपना मान सम्मान बनाना चाहते हैं तो किस तरह के कार्य आप रविवार को कर सकते हैं। चलिए जानते हैं आचार्य जी से। आचार्य जी, हर कोई चाहता है कि समाज में उसका मान सम्मान बढ़े, हर कोई उसको आदर की नजर से देखे, तो क्या कुछ खास आज रविवार के दिन करना चाहिए? बिल्कुल, आज हम बता रहे हैं आपको सूर्य से संबंधित सभी वो कार्य जो आपको करने चाहिए, लेकिन आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा का जो कारक माना जाता है मित्रों, वो भगवान सूर्य को माना जाता है। ये आपकी जो है मान सम्मान और प्रतिष्ठा बरकरार रहे, इसके लिए आपको रविवार को नेत्रहीन संस्था में दवा, भोजन और वस्त्र का दान करना है। और साथ ही साथ ये दान कैसे करना है? ये दान आपको अपने दाएं हाथ से करना है, क्योंकि कम से कम 12 बजे तक आपको रविवार के दिन नमक का सेवन भी नहीं करना है। और रक्त चंदन का दाएं हाथ की अनामिका उंगली, जिसे कि सूर्य की उंगली कहा जाता है, उससे अपनी जो है आपको मस्तक पर तिलक करना है। छोटा सा उपाय है, करिएगा, आप आनंदित होंगे। आपके मान, प्रतिष्ठा, सम्मान जो है यदि चली गई थी, सूर्य नारायण की कृपा से वापस आएगी। और लकी अक्षर इसमें आपकी बहुत मदद करेगा। बहुत ही जल्दी आपको बताएंगे क्या है वो आज आपका खास लकी अक्षर। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, तसीम जुड़ गई है। जी तसीम, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। दीदी के बारे में पूछना चाहता हूँ जी। उसका जन्म तारीख 10 नवंबर 1998 है जी। जी, जन्म का समय बताएं भैया। 5:45 शाम के जी। जी, जन्म का स्थान भी बता दीजिए। स्थान यहीं बटाला जी। जी, क्या प्रश्न गुरदासपुर में? हाँ, क्या प्रश्न बताएं। वो मेडिकल की स्टडी कर रही है, उसके बारे में पूछना जी, वो के बारे में। जी, देखिए भैया, मेष लगन की कुंडली, सूर्य बुध यहां पर सप्तम भाव में, लेकिन सूर्य यहां पर नीच के। चंद्रमा और केतु की युति इनके पंचम भाव में, लेकिन सूर्य में केतु की अंतर्दशा इस समय खत्म हो चुकी है इनकी, और सूर्य में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। यहां पर इनको करना क्या है? सबसे पहले हमने कि जैसा इनको बताया, सूर्य से संबंधित इनको उपाय करने हैं। और लाल चंदन, 1.25 किलो गेहूं और 1.25 मीटर लाल वस्त्र इनको किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करना है। और हो सके तो तांबे के पात्र से भगवान सूर्य को अर्घ्य देना आरंभ करें। लाभ भी दिखाई देगा। और साथ ही साथ अपनी माता और अपने से बड़ों का, जो भी इनके परिवार के सदस्य हैं, उनका कहना मानना अवश्य करें और उनकी हर बात का इनको सम्मान करना है। मात्र इतना सा उपाय करिएगा, लाभ आपको जल्दी ही दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल। और चलिए अपने दर्शकों को अब नोट करवा देते हैं वो काल जिसमें आपको नहीं करने हैं कोई भी शुभ काम। हम बात कर रहे हैं राहु काल की, तो नोट करिए आज का और कल का राहु काल।
मित्रों, आज रविवार का दिन है। शाम 4:30 बजे से और 6 बजे के मध्य आपको ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे कि आपको बाद में पछताना पड़े। ये राहु काल का समय रहेगा, इस समय से बचिएगा। लेकिन सोमवार के दिन क्या है वो समय जिससे आपको शुभ कार्य नहीं करने हैं? सुबह 7:30 से और 9 के मध्य आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है। बिल्कुल। तो राहुल काल के बाद अब बात करते हैं शुभ समय की, यानी कि गुलिक काल की। तो नोट करें आज का और कल का गुलिक काल, जिसमें आप कर सकते हैं सारे शुभ काम। आज रविवार का दिन है। 3 बजे दोपहर से और 4:30 बजे के मध्य जो भी आप कार्य करेंगे आपका कार्य सफल होगा और आपको काफी खुशी प्राप्त होगी। और सोमवार के दिन उसका भी गुलिक काल आप नोट कर लीजिए। दोपहर 1:30 बजे से और 3 बजे के मध्य ये आपका समय रहेगा। इसके मध्य जो भी आप कार्य करेंगे आपका हर कार्य सक्सेस। बिल्कुल। तो चलिए, आपने ये जाना राहु काल और गुलिक काल। अब वक्त हो चला है हमारे लकी कॉलर से बात करने का। तो चलिए उन्हें कॉल मिलाते हैं, लकी कॉलर को। जी लकी कॉलर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपना नाम बताइए और कहां से आप बात कर रहे हैं वो भी बताइए, साथ ही साथ अपना सवाल पूछिए। नमस्कार रितिका जी, राधे राधे आचार्य जी। श्री राधे भैया। दिया ठाकुर बोल रहा हूँ जी, डिस्ट्रिक्ट मंडी हिमाचल प्रदेश से जी। जी प्रश्न पूछे भैया। मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहता हूँ जी। जी। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 5/2/1999 जी। समय 4:45 शाम के जी। प्लेस मंडी हिमाचल प्रदेश जी। क्या जानना मेरा चाहते हैं प्रश्न भैया? है कि बेटी मेडिकल साइंस विषय रखा है जी, MBBS प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रही है जी। इसमें उसे सफलता मिलेगी, कब तक मिलेगी जी? दूसरा प्रश्न है, क्या सरकारी नौकरी का योग है या नहीं जी? तीसरा, क्या बेटी मांगलिक है और भविष्य कैसा रहेगा? हमें क्या उपाय करने चाहिए ताकि जी बिल्कुल भैया, लकी कॉलर हैं, आपको हार्दिक शुभकामना। सुपुत्री आपके बिल्कुल मांगलिक है, चतुर्थ भाव के अंदर मंगल, वो भी लग्न से। रहा आपका प्रश्न वो मेडिकल उन्होंने लिया हुआ राहु में शनि की अंतर्दशा। हम देख पा रहे हैं सूर्य बुध और केतु की युति यहां पर सप्तम भाव में। देखिए बहुत अच्छा यहां पर एक योग बन जाता है। आपकी बिटिया को बिल्कुल मेडिकल क्षेत्र में सफलता मिलेगी और सरकारी नौकरी यहां पर हम आपको बता दें हमें बिल्कुल दिखाई देती है। इसके निमित्त इनको उपाय क्या करना है ये जानिए। ये एक तो आपका कहना अर्थात अपने पिता का कहना मानना आरंभ करें। आप जो उन्हें बात समझाएं बहुत अच्छे तरीके से और शांत मन से वो आपकी बात को सुने, क्योंकि ये जो भी कार्य करती हैं उसमें जल्दबाजी के कारण इनको नुकसान हो जाता है। लेकिन आज से ही इनको एक उपाय और करना है। वट वृक्ष जिसे बड़ का पेड़ भी कहा जाता है, बैनन ट्री, उसके नीचे इनको कम से कम 10 रविवार तक कच्चा दूध अर्पण करना है और उस मिट्टी का तिलक करना है। छोटा सा उपाय करके देखिएगा, लाभ जल्दी ही दिखाई देगा। बिल्कुल। चलिए डोलाराम जी, ये उपाय कीजिए, लाभ जल्द ही आपको मिलेगा। चलिए अब खास जानकारी आप सबके लिए बहुत जल्द आने वाली है, होली, लेकिन उससे पहले ही शुरू हो जाता है होली पर्व का माहौल। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं होला उसकी, जो कि आने वाली 15 तारीख से लग जाएगा। लेकिन इस दौरान जागृत हो जाती है नकारात्मक शक्तियां भी, जिनके प्रति हम आपको सचेत करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि आखिर किस तरीके की ये शक्तियां होती हैं और इसके लिए किस तरीके से बचना चाहिए। आचार्य जी। बिल्कुल रितिका जी, होलाष्टक जो कि होली से 8 दिन पहले ये बिल्कुल आरंभ हो जाते हैं। इस दौरान नकारात्मक शक्तियों का प्रवाह जो है आपके एरिया के अंदर, पूरी प्रकृति के अंदर काफी हद तक फैल जाता है। यहां सकारात्मक ऊर्जाएं थोड़ा सा शिथिल पड़ जाती हैं, लेकिन बहुत सटीक और शोध के द्वारा हम आपको बताने वाले हैं कि होलाष्टक के दौरान आपको कैसे इन आसुरी और नकारात्मक शक्तियों से बचना है और अपने शरीर के अंदर, अपने परिवार के अंदर, अपने व्यापार के अंदर किस तरह से सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवाह करना है। बहुत सटीक जानकारी होगी हमारे विशेष कार्यक्रम के साथ, आप अवश्य जुड़िएगा। बिल्कुल, तो इस जानकारी के लिए अवश्य हमारे साथ जुड़िएगा।
जी हाँ, पाप का अंत हमारी एक खास पेशकश जरूर देखिएगा। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आप देखिए कल सुबह 8 बजे के कार्यक्रम की एक झलक, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि आपके जीवन में चंद्र ग्रह की भूमिका के बारे में और होगी बेहद खास जानकारी चंद्र ग्रह से जुड़ी हुई। तो इस झलक को जरूर देखिए। फिलहाल रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आज समाज में उसकी इज्जत होती है जो कानून तोड़ता है, लेकिन मैं उसकी इज्जत करती हूँ जो कानून तोड़ने वाले को तोड़ता है। जो फर्ज के साथ है, जो कर्ज के साथ है। मैं यहाँ टेबल कुर्सी पर बैठकर सलामी ठुकवाने नहीं आई। है असली नमक हलाल वही जो सच के साथ है। अंकुर नमक, असली नमक, सेलिब्रेट्स जय गंगा जल। गांव या शहर को नहीं, दुनिया को पीछे छोड़ना है। दुनिया को इतने बल से जीत तो बलजीत की ही होगी। पत्थरों पर तो खूब चलाया है, अब दुनिया के सामने चलाएंगे। इतिहास रचेगा जब पहली बार भारत के ट्रक ड्राइवर दुनिया के सामने चलाएंगे भारत का सबसे जाना माना ट्रक। टाटा मोटर्स T1 प्राइमर ट्रक रेसिंग, लेट्स गो ट्रकिंग। मार्च 20 बुद्ध सर्किट। जवाब ऐसे भी जिन्हें इंतजार है अपने सवालों का। कुछ ऐसे ही सवाल उठेंगे मेरे साथ। जवाब दो सरकार। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं, आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। जब अपने ही देश में उठने लगे दूसरे देशों की आवाजें और अपने खड़े देखते रहें, पर ऐसा होगा नहीं। T20 वर्ल्ड कप इस बार इंडिया में। गुलाम नबी आजाद के बयान पर घमासान, बीजेपी ने की माफी की मांग, संघ कर सकता है कानूनी कार्रवाई। जमीयत उलेमा ए हिंद के कार्यक्रम में गुलाम नबी ने आरएसएस की तुलना आईएसआईएस से की थी। दिल्ली में एनडीएमसी ऐप के लॉन्च के मौके पर दिखा अनोखा नजारा। मोदी के मंत्री बाबुल सुप्रियो ने सीएम केजरीवाल के लिए गाया गाना, कहा दिल्ली के लिए पास आ जाए हम तुम। पंजाब चुनाव पर कांग्रेस का महामंथन, प्रशांत किशोर की मौजूदगी में राहुल गांधी ने पंजाब कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ की बैठक, चुनावी रणनीति पर की चर्चा। विधानसभा के इसी सत्र में हरियाणा में पेश होगा जाट आरक्षण विधेयक, लेकिन सर्वदलीय बैठक आरक्षण के मसौदे पर फंसा पेच। आज चंडीगढ़ में उच्च स्तरीय बैठक।
दिल्ली में यमुना किनारे आयोजित श्री श्री रविशंकर के मेगा शो वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल का आज तीसरा और आखिरी दिन। आज कई बड़े कार्यक्रमों का होगा आयोजन। गुजरात के गोधरा